जो आपने कहा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है और आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ई कॉमर्स में, शायद आप 2024 के लीडर भी इसमें बन जाएंगे। सर ये सवाल ये है कि मतलब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें ई कॉमर्स में, जी मतलब जैसे फायरवॉल लग गई, उसके बाद दूसरी तीसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे हम पेपाल पे अकाउंट नहीं बना सकते और अमेज़ोन का यहाँ से नहीं बना सकते। लीडर तो आप ही मुझे सिर्फ नज़र आ रहे हैं कि जो इन कामों पे वर्क करेंगे, तो इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं एक्चुअली पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैं अवेयरनेस क्रिएट करने वाला इंसान हूँ, एक ना कि मैं पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए आपने कुछ और लीडर्स को चूज़ किया हुआ है जो कि इस वक्त उस मुल्क को रन कर रहे हैं। हम तो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, जो कि हम उठा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ जाए। इतनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी एक मार्केट आपकी ई कॉमर्स की $5.2 बिलियन पे आ जाए, जो स्टेट बैंक कह रहा है। स्टेट बैंक वो चीज़ें कहता है जो कि बेसिकली वो उसकी जो फाइलिंग करते हैं एंड ऑल दिस, कैश ऑन डिलीवरी, शायद बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड होती हैं। तो ये मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है और इसमें क्रेजीनेस इंक्रीज़ है। तो देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इश्यूज़ को रेज़ करेंगे। फायरवॉल का अगर इशू है तो मेरा नहीं ख्याल ये आपको कुछ चीज़ से अभी स्टॉप कर रहा है। इंटरनेट डाउन भी है तो वो थोड़ी देर के लिए, शायद 1-2 घंटों के लिए मे बी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पहले से बहुत बेहतर है। अगर हुआ डाउन तो वो फिर हम बहुत ज़्यादा सिवियर इसमें आवाज़ उठाएंगे जैसे हमने पहले की। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब ये चीज़ें हमें स्टॉप करनी चाहिए कि जो कि इस वजह से कि हम कहें कि जी इंटरनेट स्लो है, फायरवॉल है, तब लेट इट बी। बेसिकली वी विल कंटिन्यू विद आवर ओन वेज। इस सब के बावजूद होते हुए हम तीसरे चौथे नंबर पर दुनिया में फ्रीलांसर्स कम्युनिटी हैं। तो और इस सब मतलब और क्या चाहिए, तो उनको नज़र आना चाहिए ना जो पॉलिसी मेकर हैं। ये वही बात है कि आप इसमें क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन है इन चीज़ों की कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिसका जो दिल चाहता है लिख ही जाता है, राइट, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं ना है। तो फायरवॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी मुल्क की सिक्योरिटी का ख़तरा हो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों भी कोई वाक़या देखा हमने और उसमें एक कोई कह रहा न्यूज़ सही है, कोई नहीं है, क्योंकि शेयरिंग तो खुद ही चलती जा रही है ना, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। तो इसलिए फायरवॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये गलत है कि एक ऐसा मीटर लगा हुआ है जहाँ पर एक स्विच भी लगाओ तो वो सड़ जाए। तो आपने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसी फायरवॉल लगा दी जो कि सपोर्ट ही नहीं कर सकती उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि स्पीड इतनी स्लो है। तो ये मसला है, लेकिन ये हमें रोक नहीं रहा ग्रो करने से, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है और ये माइंडसेट है कि इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा। ये लूज़र माइंडसेट होता है कि वो कहता है कि ये वजह है इसलिए मैं कामयाब हूँ। तो हमने मुश्किलें देख कर ही आगे निकलना।